जो रफ्तार देखने को मिल रही है, जो रिटर्न में सुस्ती देखने को मिल रही है, उसके बाद लोगों को अब यहाँ से उम्मीदें रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? अभिषेक अग्रवाल साहब, कोई फैक्टर दिख रहा है आपको कि बाजार को यहाँ से ऊपर लेके जाएगा? देखिए, शॉर्ट टर्म के अंदर में तो क्लियरली प्रेशर बना रहेगा और हम लोगों ने ये चर्चा कुछ वीक पहले भी की थी कि जो अभी फिलहाल जो करेक्शन फेज में मार्केट है, वो मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए वो मोमेंटम कंटिन्यू ही रहने वाला है। नाउ करेक्शन फेज का हम मोमेंटम। करेक्ट करेक्शन फेज का मोमेंटम बना रहेगा। उसका कारण कुछ तो बहुत ही ऑब्वियसली डिस्कस हो रहे हैं कि आप ऐसे माहौल में इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं होता हुआ देख सकते हैं कोई भी ग्लोबल इन्वेस्टर, कोई अदरवाइज कोई बड़े लार्ज इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को, जहां माहौल फियर का है। और फियर जो है वो रोज रोज एक स्टेटमेंट से बढ़ता और घटता रहता है। सो जहां पे आप ग्लोबल वॉर, ट्रेड वॉर पे हो और अब फिजिकल वॉर पे भी हो, ऐसे सिनेरियो के अंदर में जो एक ज़माना हुआ करता था कि बाइनरी होता था, अब तो बाइपोलर हो गया है। सो पूरे वर्ल्ड में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ अब इस तरह से एक एक लेवल पे ज़्यादा ही हो रहा है। तो इस माहौल के हिसाब से, और क्योंकि अब एक पीक सीज़न हमारे जो फेस्टिव का था, वो भी जा चुका है, तो यहाँ से जो अगर हम अर्निंग की ग्रोथ की बात करें, तो सामने डिमांड जो है वो आपको कंज़म्पशन साइड में नहीं मिलेगा, जो कि ये वाला जो मंथ होगा थोड़ा स्लैग होगा। सो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ट्रिगर्स नहीं है जहाँ पे हम ये कह दें कि हमें ये बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा दिख रहा है और हम सडनली इसे बाय कर लें। नाउ कैवियाट ये है कि ये जो कमेंट मैंने किया है, ये लार्जली मैंने इंडेक्स लेवल पे किया है। स्टॉक की रियलिटी बहुत अलग हो सकती है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपके सामने एक ऐसा स्टॉक हो जो सडनली 50% से ज़्यादा करेक्ट कर गया हो और अब उसमें एक अर्निंग विजिबिलिटी या अदरवाइज कोई पॉजिटिव न्यूज़ हो बजट की वजह से, एंड हम उसे वापस बाय कर लें। और वहाँ पे फिर रिटर्न की जो एसिमेट्री है, वो बहुत ही अलग दिखेगी जब हम इंडेक्स वर्सेस स्टॉक की बात करें। सो अब मार्केट स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा आप देखोगे रिएक्ट करेगा रादर देन कि इंडेक्स लेवल। तो ये स्टॉक हर सेक्टर में दिख रहा है या फिर सेक्टर स्पेसिफिक? प्रीटी मच सेक्टर स्पेसिफिक ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर हम इंडिया के हालात को देखें तो कैपेक्स ओरिएंटेड जो बिजनेसेस हैं, वहां पे हमें एक मोमेंटम दिख रहा है गवर्नमेंट के एंड से जो कंसिस्टेंट है। थर्ड टर्म की गवर्नमेंट है, उन्हें पता है कि इंडिया को क्या चाहिए। उस हिसाब से सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस, हर जगह उन्होंने बहुत अच्छे से लेआउट कर रखा है प्लान। और उस हिसाब से जो स्पेंडिंग होगी, उन तरह की जो सेक्टर जो डोमेस्टिक ड्रिवन है, उन आप सेक्टर्स में देख सकते हैं कि वो सेक्टर ज्यादा अंडर परफॉर्म नहीं करेंगे इंडेक्स के सामने। बट जो भी बिजनेसेस ग्लोबल लेवल पे, जैसे कि कोई कमोडिटी हो गई, तो वहां पे आप देखोगे कि डेफिनेटली वहां पे उन्हें ग्लोबल के बेसिस पे मूव करना पड़ेगा कि वहां मोमेंटम कैसा चल रहा है। सो यस, इट इज गोइंग टू बी सेक्टर स्पेसिफिक। हालांकि आपके जवाब से 3 सवाल निकल कर आए मुझे। पहला तो एक, जो अर्निंग सीजन आए वो क्या संकेत दे रहे हैं। दूसरा कि जो सेक्टर ट्रेडिशनल सेक्टर पकड़े, क्योंकि जो अपकमिंग नए न्यू एज सेक्टर उसको पकड़ा जाए। और इस बीच बजट आने वाला है, ये एक बड़ी चीज़ है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं समझना ये चाहता हूं कि जिस ग्लोबल फैक्टर की वजह से हमारे बाजार गिर रहे हैं, बाकी बाजारों की भी यही हालत है क्या, अनुराग जी? नहीं लक्ष्मण जी, ग्लोबल बाजार इनफैक्ट बहुत अच्छा कर रहे हैं। पिछले साल भी बहुत ही बम्पर ईयर रहा। मैं आपको एक स्नैपशॉट अगर बताऊं तो कोरियन मार्केट ने अबाउट 80% रिटर्न्स दिए हैं। लेबनीज मार्केट ने 36% रिटर्न्स दिए हैं। इवन यूरोपियन थके हुए मार्केट्स, यूके ने 22% रिटर्न दिए। जर्मनी ने भी 17 से 20% दिए। जापान ने बहुत समय बाद 26%। सो ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट बास्केट ने 40% का रिटर्न दिया है पिछले साल, विच इज हमने क्या गुनाह किया भाई? नहीं, वो लक्ष्मण जी ऐसा होता है कि हर समय स्ट्रेट लाइन में चीजें नहीं चलती ना। तो जब ग्लोब में ये मार्केट्स करेक्ट कर रहे थे, इंडियन मार्केट का सिर्फ ये रहा कि यूक्रेन वॉर के बाद में 2022 में हुआ, वो 22 से 24 के बीच में ग्लोबल मार्केट्स ने बहुत सिवियर करेक्शन लिया, स्पेशली 2022-2023 अक्रॉस द बोर्ड। उसमें एक एक्सेप्शन था जिस मार्केट ने कोई करेक्शन ले लिया, विच वाज इंडिया, बिकॉज वहां पे डोमेस्टिक फ्लोज काफी आ गए। एफआईआई बेचते रहे, बाकी लोग बेचते रहे, लेकिन डोमेस्टिक फ्लोज आते रहे तो मार्केट संभला रहा। अब वो अब उसका बदला अब लिया जा रहा है। एवरेज तो, हाँ एवरेज तो होना ही है ना। लेकिन लक्ष्मण जी, मीन रिविजन मार्केट में, इस इंडियन मार्केट में भी बहुत लोग, मैं देख रहा हूँ, सिर्फ मैं रिटेल को अगर कुछ एडवाइस करूं तो बहुत लोग आके कहने लग गए कि अरे तो एक्सट्रीम पेसिमिज्म हो गया है, अब तो पीक है, अब तो नियर बॉटम है। ये कुछ नहीं, कोई हार्डली कुछ करेक्शन हुआ है मार्केट में। और मार्केट में जो भी हो रहा है कुछ अनएक्सपेक्टेड और अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, टोटली एक्सपेक्टेड है।
It is just that some people have sold Indian investors a return of 50 to 20%, जो होने वाला नहीं है, ना पहले हुआ है। उनके लिए सरप्राइज है। अब वो आके समझाएं चैनल पे तो अच्छा लगेगा। लेकिन बाकी हमारे हिसाब से जो हो रहा है बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। अगर ऐसा रिटर्न 2024 तक जो इंडियन मार्केट ने दिया, अगर वही चलता रहता, तो पूरी दुनिया आकर के इन्वेस्ट कर देती लक्ष्मण जी। पर दुनिया तो नहीं किया ना लोगों ने। लोगों को पता था कि ऐसा नहीं चलता हमेशा। तो ये ठीक है, दिस इज पार्ट ऑफ द कोर्स। एक्सपेक्टेशंस को एग्जामिन कीजिए। अगर आपको निराशा हो रही है मार्केट से, मार्केट बिल्कुल ठीक परफॉर्म कर रहा है। बाजार की हालत और सख्ता सी सख्ता होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि पहले लग रहा था कि इंडियन मार्केट की तरफ से अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आया। कई जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी हावी होती हुई नज़र आई। कई चीज़ें, ट्रंप के ऐसे बयान जिनकी वजह से भारतीय बाज़ारों में काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ, और उसके बाद अब जो इक्विटी नतीजे हैं वो भी इतने ज़बरदस्त नहीं आए कि जिनकी वजह से इंडियन मार्केट को सहारा मिल सके। क्वार्टर 3 के आंकड़े इतने अच्छे नहीं थे, और उसके बाद इंडियन मार्केट की हालत और ज़्यादा ख़राब होती हुई गई। बैंकों की तरफ से देखें तो आईसीआईसीआई बैंक, जहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट का मूड माहौल रहा। रिलायंस, तो जो लार्ज कैप्स इंडेक्स है वो तो गिर रहे हैं, उनकी दुगनी रफ्तार से जो मिड और स्मॉल कैप शेयर है उनमें ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। लोगों के पोर्टफोलियो 30-30, 40-40 परसेंटेज डाउन साइड की तरफ दिखाई दे रहे हैं। लोगों में डर और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी का गिरना तो बनता ही है। चीज़ें बिगड़ती हुई ही नज़र आ रही हैं। लोगों को जब लगता है कि यहाँ से सपोर्ट अब बनता हुआ नज़र आया है, वहीं से मार्केट में गिरावट चालू होती है। और गिरावट भी कोई छोटी मोटी नहीं, बड़ी गिरावट। निफ्टी बैंक जहाँ पे करीब 750 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स में करीब 1% तक की, निफ्टी में भी करीब 1% तक की गिरावट दिखाई दी। निफ्टी में फिर से 25,000 के लेवल आते हुए नज़र आए हैं। तो अब देखना होगा कि इंडियन मार्केट की तरफ से किस प्रकार से और ज़्यादा बड़ी गिरावट रहती है, या बाज़ार को फिर से कहीं ना कहीं से सहारा मिलता हुआ दिखाई देता है। ये तो एक अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार की चीज़ें अभी चलती हुई नज़र आ रही है उसको देख के लग रहा है कि इंडियन मार्केट में और ज़्यादा गिरावट के आसार बनते हुए ही नज़र आ रहे हैं। क्योंकि यदि बाज़ार रुकता तो 25,500 से रुकता, सपोर्ट लेता तो वहीं से लेता, लेकिन अब फिर से गिरावट का होना इंडियन मार्केट के लिए खतरे की घंटी है। अब यदि बाज़ार को फिर से रिवर्सल लेना है तो 25,000 के 200 के ऊपर की अच्छी खासी क्लोजिंग ज़रूरी है। वहीं सपोर्ट जोन अब 24,950, 24,800 का फिर होता हुआ नज़र आया है। ये लेवल फिर से टूटते हैं तो आपको फिर बड़ी रफ्तार से गिरावट दिखाई दे सकती है। वहीं बैंक निफ्टी की तरफ से 58,800 का जो सपोर्ट जोन था वो भी टूटता हुआ नज़र आया। 58,400 बाजार आता हुआ नज़र आया है। 58,200, 57,800 अब अहम सपोर्ट जोन रहते हुए नज़र आएंगे। यदि वो जोन भी टूटता है तो इंडियन मार्केट के लिए और ज़्यादा बड़ी रफ्तार से गिरावट देखने को मिल सकती है। बाज़ार के लिए कहीं ना कहीं बड़ी नेगेटिव खबरें भी हैं, जहां से सबसे बड़ी नेगेटिव खबर तो जियोपॉलिटिकल टेंशन है ही, साथ ही एफआईएच का बाज़ार को साथ न मिलना भी एक बड़ी टेंशन बाज़ार के लिए यहाँ पे देखने को मिल रही है। लगातार एफआईएच की सेलिंग इंडियन मार्केट पर और ज़्यादा दबाव बनाती हुई नज़र आ रही है। देखिए, मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे था, लेकिन एफआईएच की फिर भी बाइंग देखने को नहीं मिल रही थी। जब बाज़ार में गिरावट थी तब भी एफआईएच की बाइंग नहीं थी, लेकिन अब फिर से गिरावट हो रही है। अब यदि बाज़ार अच्छे पॉइंट लेवल पर जाता है तो वहाँ से यदि एफआईएच की बाइंग होती है तो वो इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अहम रहेगी, जहाँ से इंडियन मार्केट में एक बड़ी उछाल, बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखिए, अभी भी इंडियन मार्केट ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। करीब 4 से 5% की दूरी ही ऑल टाइम हाई पर बाज़ार को पहुंचा सकती है, लेकिन फिर भी लोगों में डर इतना है कि पता नहीं मार्केट में कितना बड़ा क्रैश हो चुका है। सभी चीज़ें हैं, लेकिन आने वाले दिनों में बाज़ार के हाल तो संभलते हुए नज़र आएंगे ही। लेकिन यदि बाज़ार में ऐसे ही सुस्तीपन रहता है तो वो इंडियन मार्केट के लिए आगे भी नेगेटिव देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ा इवेंट है, उससे पहले एफआईज अपनी बाइंग करेंगे नहीं। 1 फरवरी जहाँ पे बजट आता हुआ नज़र आएगा, संडे है लेकिन फिर भी बाज़ार खुलता हुआ नज़र आएगा, तो वहाँ पे लोगों की नज़रें ज़रूर रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।